हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और सब बहुत बढ़िया करोगे। सो मैं कदम मिलाऊंगी हूँ फिर से एक बार अपने चैनल पर करने आपके साथ बहुत बहुत सारी बात। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स फ्लाई हाई। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं अभी जल्दी से जल्दी एक कैट पे वीडियो बनाऊंगी कि निफ्ट कैट कैसे क्रिएट करें। सी गाइस, होता क्या है ना कि कैट तो हम लोग कर लेते हैं क्योंकि उसमें हम लोग की ज़्यादा कुछ नहीं, जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। उसमें हम लोग को कुछ नहीं उसमें जो भी आता है वो हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग की पढ़ी हुई चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी, लाइक मैथ्स होता है जो हमने बचपन से पढ़ रखा है, जीके होता है जो हम लोग उसकी तैयारी कर लेते हैं, रीजनिंग होती है जिसकी हम तैयारी कर लेते हैं, इंग्लिश होता है जो हम लोग ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है ना जो हमें दर्शाती है, वो होता है कैट। कैट में ना, कैट का एग्जाम पता है सिर्फ इसलिए, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो समझ सके कि आपका माइंड किस लेवल पे वर्क करता है एंड हाउ डू यू रियली थिंक। बिकॉज इन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री ना इट रियली मैटर्स एट हाउ यू थिंक। तो अब मैं बताती हूँ किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और किस तरह से आप इजिली कैट का प्रिपरेशन, लाइक कैट के पेपर को कर सकते हो। सो देखो दिक्कत कहाँ आती है, मैं वहाँ शुरू करती हूँ। सबसे पहले दिक्कत आती है कि जब पेपर आता है ना, तो हम लोग इस रश में होते हैं कि पेपर को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको रश नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस, सबसे लास्ट में ना मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आप अगर कर लोगे ना तो आई नो आपका कैट निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। सो इसको एंड तक देखें एंड आई विल शेयर वन थिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप नेट में जा रहे हो और अगर आप डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो। एक तो मैंने आपको बताया कि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको घाई नहीं करनी है, आपको थोड़ा रश नहीं करना है, आपको आराम से शांति से टाइम देना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके आंसर्स बनाने। तो गाइस निफ्ट के ना 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। निफ्ट के कैट के पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चंस होते हैं। कैट मतलब क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे ना सिर्फ आपको क्रिएटिविटी शो करनी है अपनी। आपको यहाँ पे बहुत बड़ा आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट need to learn a lot of a good skill, a very good skill in drawing or painting. No, it is just about how much creative you are. like आपका माइंड कितना क्रिएटिव सोच सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो देखते हैं वो लोग। सेकंड, उनके माइंड में ये आता है, वो ये चेक करते हैं कि आपका डिज़ाइनिंग सेंस कैसा है। तो उसमें देखो गाइस, आप जब भी जिस भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा लो ना, आपको एक चीज़ ज़रूर पता चलेगा कि उसमें उन लोगों ने एक कलर स्कीम से रिलेटेड काम दे रखा है, ठीक है, या फिर एक पैटर्न से रिलेटेड काम दे रखा है, ठीक है। कि आप कुछ भी पैटर्न लेकर के एक डिज़ाइन क्रिएट करो, एक कुछ भी पैटर्न लेकर के एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करो, एक स्टोरी क्रिएट करो। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, वो है आपको कलर स्कीम पता होना चाहिए, ठीक है। कलर स्कीम क्या होता है, मैं उस पर एक छोटा सा चीज़ बताती हूँ। देखो कलर स्कीम होता है ना, जब भी हम किसी कलर पैलेट को बनाते हैं ना, हमें पता है कि 3 प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है। 3 प्राइमरी कलर होते हैं, कौन कौन से? कमेंट डाउन बिलो राइट नाउ। चलो मैं बताती हूँ। 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं RBY, रेड ब्लू एंड येलो, ठीक है। उन कलर्स को हम प्राइमरी कलर कहते हैं। उसके बाद हम उससे बहुत सारे कलर निकालते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी एंड बहुत सारे कलर्स हम निकालते हैं। दुनिया के हर कलर इन 3 कलर से ही बनके बने हैं, ठीक है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कलर किस तरह के मूड को बताता है। लाइक इफ़ वी आर हैप्पी, वी वुड लाइक टू ड्रॉ सम सर्टेन काइंड ऑफ कलर्स। लाइक अगर हम थोड़ा जॉयफुल मूड सोच रहे हैं, ठीक है, तो क्या आता है माइंड में? कलर कौन से आते हैं? येलो आता है, हल्का लाइट ऑरेंज आता है, ऑरेंजिश आता है, तो डिपेंड। तो उसी तरह से कि हम लोग हमेशा हमारे इमोशन से एक कलर जुड़ा हुआ है। वो क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमन है, वी सी कलर्स एंड सर्टेन कलर्स शोज अस सम काइंड ऑफ इमोशंस एंड गिव सम काइंड ऑफ फीलिंग टू अस। तो वही कारण होता है कि वो लोग कलर, आपका कलर सेंस देखते हैं कि आपका कलर सेंस कैसा है, आप कहाँ पे किस तरह का कलर यूज़ कर रहे हो। एंड दे ऑल्सो टेल यू टू एक्सप्लेन इट वट एवर यू हैव ड्रॉन एंड वट एवर यू हैव मेड। तो उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन आपको कलर्स का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से मूड पे कौन सा कलर जाएगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एंगर शो करना है और आप वहाँ पे येलो दिखा दो, नहीं होता है। आपको एंगर शो करना है तो वहाँ पे सर्टेन काइंड ऑफ कलर पैलेट होंगी जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वहाँ पे वो लोग हमेशा बोलते हैं ना, हर साल का एक क्वेश्चन जो ऐसा होता ही होता है लगभग, जहाँ पे वो बोलते हैं कि कुछ कलर पैलेट, एक डिज़ाइन बनाना है, उस डिज़ाइन में ऐसे ऐसे कलर दिखाना है, ठीक है। वो बोलते हैं क्यों? क्योंकि उनको आपका कलर सेंस देखना होता है, ठीक है। दूसरा चीज़,
वो लोग आपको बोलते हैं कि एक पोस्टर बनाओ, पहले बोलते थे, अब आई डोंट नो इस साल के क्वेश्चन में आया है कि नहीं आया है, बट हाँ वो लोग बहुत बोलते हैं कि कल एक पोस्टर बनाओ, एक कुछ भी मैस्केट बनाओ, कुछ वैसा बनाओ, ठीक है। तो आपको एक हल्का सा एनाटॉमी का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो वो बहुत दिक्कत देगा, ठीक है। थर्ड जो उनका होता है वो होता है स्टोरी से रिलेटेड। इट ऑलवेज हैपन्स कि उनका एक तो होता है स्टोरी मेकिंग, स्टोरी से रिलेटेड कि आप किस तरह की स्टोरी बनाते हो। एक होता है उनका कलर स्कीम, वो आपके कलर्स को देखना चाहते हैं, आप किस तरह के कलर्स बनाते हो। एक होता है उनका जो उसमें आप वो पैटर्न देखना चाहते हो, कि कभी कभी वो पैटर्न कलर वाले को मिक्स कर देते हैं, डिपेंड्स। तो कभी कभी वो अलग से एक पोस्टर दे देते हैं, कुछ एक फ्रेज दे देंगे, कुछ वैसा दे देंगे जो आपको बनाना होगा। तो वो कुछ भी दे सकते हैं जिससे रिलेटेड आपको डिज़ाइन करना होता है, डिज़ाइन क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो जब भी वो ऐसे देते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। उनमें से कुछ ये हैं। जैसे फर्स्ट आपको हमेशा ध्यान देना है कलर स्कीम आप कौन सी चूज़ कर रहे हो। इज़ इट गोइंग विद द डिज़ाइन, इज इज गोइंग विद द डिज़ाइन सेंस। सो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें जो आप पैटर्न यूज़ कर रहे हो, इज इट गोइंग विद इट, इज इट गोइंग करेक्टली विद इट। सो गाइस इन सबको बनाना होता है। एंड थर्ड जो क्वेश्चन होता है ना उनका, उसमें वो ये देखते हैं कि आप स्टोरी, जैसे देखो गाइस एक चीज़ बताती हूँ मैं, आपने कुछ भी बनाया, ठीक है, उसको आपको बेचना भी है। बेसिकली देखा जाए तो वो आप सामने वाले को, आप डिज़ाइनर हो, डिज़ाइनर को कहीं ना कहीं अपने डिज़ाइन को समझाना पड़ता है। आप जब कॉलेज में जाओगे, आपकी जूरी होंगी, तो जूरी मेंबर्स को भी आपको समझाना पड़ेगा वाई आई टुक दिस कलर्स, वाई आई मेड दिस। तो दीज थिंग्स हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड। तो वो चाहते हैं कि आपको एक स्टोरी मेकिंग करना आना चाहिए, क्योंकि मान लो आपने बस एक पूरे पेज पे एक डॉट बनाया हो, ठीक है, you should be able to explain that dot, why that dot is there, because अगर आपको वो explain करना आता है ना, तो guys you don't need anything। क्योंकि देखो सिंपल सा चीज़ है, निफ्ट में मैंने एक ही चीज़ ऑब्जर्व किया है, एंड इट इज़ माई एक्सपीरियंस, माई ओन एक्सपीरियंस यू कैन से, जिससे मुझे एक चीज़ पता चली है ना, कि अगर आपको आता है एक्सप्लेन करना ना कोई चीज़ को, डजेंट मैटर आपको अच्छा पेंटिंग आता है कि नहीं आता, डजेंट मैटर आपको अच्छा काम आता है कि नहीं आता, अगर आपको एक्सप्लेन करना आता है ना, तो यू कैन अर्न इट। Like your faculties will love you, they will be like wow, this guy and girl is ready for the industry, because if you don't know how to explain things now, it is not going to work for you। क्योंकि गाइस देखो सिंपल सा चीज़ है, अगर कोई काम आप कर रहे हो, आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, हम लोग बहुत अच्छा, कितने बच्चों को मैंने देखा है वो बहुत अच्छा डिज़ाइन मेकिंग करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, वो पूरा डिज़ाइन शानदार बना देंगे, लेकिन वो डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। तो वो चीज़ें ना बहुत प्रॉब्लम करती हैं। वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रोकती हैं बाकी लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करने से। क्योंकि चलो आपने कुछ बनाया, ठीक है, सामने वाले बंदे ने वही सेम चीज़ कॉपी कर लिया, बट दैट सामने वाला बंदा इज explaining that thing much more than you, so obviously faculty is going to believe them कि हाँ that person can explain it and you can't, so it is obvious। तो हाँ guys ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं निफ्ट में, ठीक है। तो निफ्ट में क्या, ये हर जगह होती हैं, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए आप जो भी बना रहे हो। एंड डिज़ाइनिंग फील्ड में ना एक लाइन भी अगर आप ड्रॉ करते हो, you can explain it and people will love it। You have, I don't know how many of you seen, a lot of painters don't do lot of things, but they know color scheme, they know color, how to explain it, how to explain that whatever they have done। तो उससे ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके डिज़ाइन में। तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, जो भी जितना भी लिखा हुआ है वहाँ पे। उसके लिए आपको राइट वर्ड्स को चूज़ करना चाहिए, किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सको। आपको उस चीज़ को रिलेटेबल बनाना है, ठीक है, आपको उस चीज़ को नॉर्मल करना, लाइक ऐसा बनाओ कि जो कि उनको लगे कि हाँ दिस इज़ समथिंग रिलेटेबल एंड दिस इज़ समथिंग यूनिक, बिकॉज एवरीबडी इज़ लुकिंग। देखो वहाँ पे हज़ारों की भीड़ आती है, ठीक है, तो उस भीड़ में आपको स्टैंड आउट करना है, तो यू हैव टू बी यूनिक इन योर ओन वे। तो वहाँ पे किस तरह से उसको आंसर देना है, तो उस चीज़ में आपको देखो, मैं सबसे पहले बोलती हूँ, जब भी अगर आप अपना काम करने बैठते हो ना, अभी आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, अभी तो नेट का एग्ज़ाम काफ़ी दिन है अभी, और जो हुआ है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो अभी तो हाँ एक और चीज़ गाइस कि अभी लास्ट ईयर हम लोग का लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक 2 साल से, 2 साल मतलब कि लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, सो 2 साल से ऐसा हो रहा है ना कि अभी नेगेटिव मार्किंग आ गई है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, कैट में वो भी नहीं होता है। कैट में नेगेटिव मार्किंग होती है बट कैट में नहीं होता है। तो कैट में यू हैव योर होल, लाइक जो भी 2-3 घंटा होता है ना, यू हैव दैट टाइम। उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो एंड उस टाइम को पूरे अच्छे से दो, ताकि आप अच्छे से डिज़ाइन क्रिएट, लाइक जो भी आप बनाओ ना उस चीज़ को अच्छे से क्रिएट करो। एंड हाँ गाइस एक गलती सब बहुत लोग करते हैं, वो लोग पढ़ते नहीं हैं।
तो अगर आप किसी कोचिंग की तैयारी कर रहे हो ना, किसी अपने घर पे भी तैयारी कर रहे हो ना, किसी क्वेश्चन पेपर को उठा के तैयारी कर रहे हो ना गाइज, हर समय क्वेश्चन पेपर को 1 to 3 टाइम पढ़ो एटलीस्ट। क्योंकि अभी क्या है कि मान लो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, आपको उस पर डायरेक्ट जंप नहीं करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन उठाया और बनाने लगे, नहीं, आपको पेपर लेना है 5 मिनट तक पहले तो पेपर पढ़ लेना है, ठीक है, अपने आप को 5 to 10 मिनट्स देना है सिर्फ सोचने के लिए, ठीक है, सिर्फ सोचना है, और वो सोचने के बाद ही उसको कंप्लीट करना है, तभी उसको स्टार्ट करना है। क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं देते हो ना, वो चीज़ें गलत होंगी, लिख लो। तो उस चीज़ को उस गलती से रोकने के लिए ना अपने आप को सबसे पहले टाइम दो, उस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दो, पढ़ो उसको कि क्या उसको क्वेश्चन बोल रहा है। कितनी बार होता है लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। देखो जैसे 1-2 क्वेश्चंस होते हैं पर्सपेक्टिव के, ठीक है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लोग उसको भी मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, लोग उसको उसमें भी कहीं लोग गलत सोच लेते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। देखो लिजर्ड व्यू का मतलब लिजर्ड के आपको देखना है किस व्यू से देख रहे हैं, लाइक लिजर्ड का व्यू आपको देखना है कि लिजर्ड का व्यू क्या है, व्यू पॉइंट क्या है, तो ये नहीं है कि लिजर्ड को बना दो तो वैसा है। तो चीज़ों को सोचना है, समझना है, 5 से 10 मिनट देना है, उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठना चाहिए। और वो आप घर पे भी कर रहे हो ना, तब भी कोशिश करो, अपना टाइम लिमिट सेट करो कि मान लो एक ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, उस ड्राइंग के लिए मैं अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम दूंगी मैं सोचने के लिए, चलो 20 नहीं, हाफ एन आवर, अगर 1 घंटा है तो अपने आप को 45 मिनट्स तो दो, जो कि आप ड्राइंग करो, एंड 15 मिनट दो जब आप सोच रहे होगे। मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, तो उस हिसाब से ही काम करना चाहिए, ताकि आप उस अपने सोचने पे भी टाइम दो। क्योंकि फर्स्ट जो आइडिया होता है ना, उसको हमेशा रोक के रखना चाहिए, उसको हमेशा रोकना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट आइडिया के बाद जो आइडियाज़ आते हैं ना, वो उससे भी बेटर होते हैं। हमको हमेशा सेकेंड, थर्ड कोशिश करना चाहिए कि हमें 2-3 बार अपने आइडियाज़ को चांस देना चाहिए। लाइट कट गई है। सो हाँ, ये गलती काफ़ी ज़्यादा करते हैं लोग, और काफ़ी ज़्यादा होती है लोगों से, कि वो क्वेश्चन में लिखा कुछ होता है, वो करके कुछ आता है और आते हैं, क्योंकि ये उनकी गलती होती है, वो रश में कर देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हैं। एंड वो गलती बहुत नॉर्मल है, ये अधिकांश लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, एंड इट इज़ टू नॉर्मल फॉर अस। अगर आप बैठते हो ना, ये गलती आई थिंक बहुत लोगों ने करी होगी अपनी लाइफ में। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू रिलेट विद इट। इफ़ यू डू रिलेट विद इट तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी गलती बहुत कॉमन है। एंड हाँ गाइज, ये चीज़ मैंने खुद देखी अपने आप से, एंड आई हैव ऑल्सो फेल्ट दिस। तो बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। तो उससे अच्छा है 5 मिनट आप एक्स्ट्रा दे दो, बट क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। कितनी जगह पे लिखा होता है कि नहीं आपको कलर नहीं करना, बट हम लोग फिर भी कर देते हैं। सो वो उस गलती को अवॉइड कर सकते हैं, किया जा सकता है, तो प्लीज़ डू। एंड हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कैट निकालने के लिए आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके आर्टिस्ट बनने पे ज़्यादा मेहनत नहीं करके अपने आप का माइंड सेट जो है ना, उसको अपने आप का कलर स्कीम को सुधारो, अपने आप का एनाटॉमी को हल्का करेक्ट करो, जो भी गलती होती है अपने आप को उस तरह से क्रिएटिव बनाओ ना कि आपको अगर आपकी एनाटॉमी अच्छी नहीं है, ठीक है, कहीं भी एनाटॉमी ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन ऑलवेज टेक अदर ऑप्शंस। जैसे हम लोग एक छोटे क्रिएशन करते हैं, लाइक होता है ना, लाइक लाइन ड्राइंग, वो भी कर सकते हो आप। एनीथिंग यू कैन डू। तो यू नो हाउ टू मेक योर ऑल्टरनेटिव्स, एंड यू हैव टू मेक इट। सो ठीक है, अपने ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करो कि अगर आपको किसी चीज़ में आप कहीं लैक कर रहे हो तो उस चीज़ का ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढना है, एंड वहाँ पे आपको अच्छे से स्टैंड आउट करना है। तो डू वॉट यू रियली फील टू डू, एंड वो बनाओ जो आप रियली फील करते हो। क्रिएटिव काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट होने की ज़रूरत तो है ही नहीं। तो और ये बहुत बड़ा चीज़ तो है ही नहीं जो निकालना बहुत बड़ा होता है ना। लोग कहते हैं क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट है, तो जो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है वो तो निकाल लेगा, बट ऐसा नहीं होता है। कितनी बार जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ना, वो भी निकाल नहीं पाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, और आप क्या कोई भी निकाल सकता है। आई थिंक निफ्ट निकालना इज़ लाइक टू ईजी। NID भी बहुत मुश्किल नहीं है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन निफ्ट निकालना इज़ सो ईजी। सो अगर आपको लग रहा है कहीं आप लैक कर रहे हो, कहीं आपको दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, और मैं जल्दी से जल्दी उसके आंसर आपके पास लेकर के आऊँगी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, एंड थैंक यू टू वॉच माई वीडियो सो मच। एंड गाइज, बी क्रिएटिव इन एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर निफ्ट में जाना है तब भी, अगर इंजीनियर बनना है तभी, अगर कुछ भी बनना है लाइफ में, एक
क्रिएटिविटी अगर होती है ना तो अपने अंदर का बच्चा बचा के रखते हो। तो कहते हैं ना कि कभी भी अपने अंदर के बच्चे को मारना नहीं चाहिए। तो बस उसको जागृत रखो एंड डू क्रिएटिव थिंग्स डेली। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना और जल्दी से वापस लौट के आना, बिकॉज यू नो ना आई एम वेटिंग हियर। सो सी यू सून।